शर्मो हया थी। कल तक हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब बाजार जाती थी तो उनके गालों को, उनके चेहरों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था। और आज दुपट्टे उतर चुके हैं, बाल खुले हैं और हमारी अपनी जवान बेटियां आज टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर कमर मटकाती हुई और डांस करती हुई नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि शर्म और हया निकल वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने, मगरबी तहजीब ने आज हमारे बेटियों को कहां पहुंचा दिया। ये औरत की शर्म और हया के पेशे नजर औरत को इतनी भी इजाजत नहीं दी कि तुम सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह अकबर कहो। हो सकता है कि तुम्हारी बारीक सुरीली मीठी आवाज से मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मर्दों के दिलों में वसवसे पैदा हो जाएं, उनके ईमान में कमजोरी पैदा हो जाए। जब सुभान अल्लाह कहने की इजाजत जोर से मर्दों के सामने नहीं दी है तो डांस करने की, गाना गाने की, कव्वालियां पढ़ने की स्टेजों पर आकर मेरे भाइयों, वो सब चीजें जो आजकल नेता नगरी में होती है, प्रचार वरचार, वो सब इसमें शामिल है। इन तमाम चीजों की इजाजत शरीयत कैसे दे सकती है? हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिज़ुन व सबऊन शुअबतन फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के रूह रवां और जामिया उम्मुल खैर के मुअस्सिस व बानी फ़ज़ीलतुश शेख इब्राहिम सईद हफिज़हुल्लाह, इदारे के अराकीन व मेंबरान, भूसा मनी दलकोला वेस्ट बंगाल के अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हजरात, पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक पर नौजवानों, अजीज बच्चों, रात के तकरीबन 11:30 बजे तक आपने मुख्तलिफ उलमा को सुना और मदरसे का, जामिया का आपने ताउन की भी किया। और बंगाल का मिजाज बिहार और सीमांचल के मिजाज की तरह नहीं है कि वो रात भर जलसा होता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके यहाँ आने को, आपके यहाँ बैठने को और आपके यहाँ किताब व सुन्नत पर मबनी उलमा की तकारीर को सुनने को कबूल फरमाए और सुनने से ज्यादा हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शेख इब्राहिम सईद साहब ने अभी कहा कि मैं आने वाला नहीं था, हकीकत भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि सीमांचल के प्रोग्राम के साथ ये प्रोग्राम भी लगा हुआ था, लेकिन बिहार में इलेक्शन की वजह से कुछ प्रोग्राम दाएं बाएं हुए, कुछ प्रोग्राम कैंसिल हुए। तो मैंने शेख को फ़ोन करके कहा कि आप अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए इतनी दूर का सफ़र करना और फिर फौरन वापस जाना, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो शेख बढ़ाने के लिए तैयार भी हुए टाइम, लेकिन उसके बाद शेख ने कहा कि मैं दोनों आलिमों को चाहता हूँ, आप भी रहें और शेख अब्दुल गफ्फार सल्फी हफिज़हुल्लाह दोनों इस इजलास में आएँ। अगर आपकी डेट मिलती है तो उनकी नहीं मिल पा रही है, और उनकी जो डेट मिल रही है वो आपकी नहीं मिल पा रही है। और ये डेट जो 10 दिसंबर को फिक्स है, 10 नवंबर को, इसमें दोनों आलिम अवेलेबल हैं, दोनों हम
तैयार हैं तो आपको बहरहाल किसी तरीके से आना है। तो मैंने फिर हामी भर ली, मैंने कहा कि मैं आऊँगा, क्योंकि शेख ने पहले भी जलसे में कहा था कि मेरी जब तक जिंदगी रहेगी मैं इंशाअल्लाह शेख जर्जीस को कभी नहीं भूलूंगा और उनको बुलाता रहूंगा। ये इजलास में उन्होंने कहा है वो मुझे मालूम है। जो शख्स मेरे लिए इतना दर्द रखता हो अपने दिल में तो काटना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कल बताया कि कलिया चक में मेरा प्रोग्राम है और रात के 12 सवा 12 बजे तक इधर भी खत्म हो जाएगा और कल मैं ट्रेन से आ जाता हूँ, दलकोला में मैं उतर जाऊंगा, आप वहाँ से रिसीव कर लीजिएगा। तो शेख ने कहा कि नहीं, मैं अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ, वहाँ तक आपको लेने के लिए गाड़ी जाएगी। जलसा खत्म करने के बाद फौरन आप वहाँ से चल दें और यहाँ आकर आप आराम करें। तो मैं रात के 2:30 बजे ही पहुँच चुका था, पूरा दिन यहीं रहा और शेख ने जो होटल वगैरह बुक किया उसी में मैंने क़याम किया, उसी में हम रहे और बहुत बड़ा काम आप अंजाम दे ही रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल फरमाए। आपकी बच्चियां यहाँ से निकलें, आलिमा बने, फाजिला बने। आप हमारी पुरानी यूट्यूब की तकरीरें अगर आप सुनेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि लड़का जब कोई आलिम बनता है तो वो सिर्फ जाती तौर पर आलिम होता है, लेकिन जब एक लड़की दीन का इल्म हासिल करके निकलती है तो उससे पूरे खानदान की और पूरे नस्ल की तालीम का सिलसिला शुरू होता है और चलता है। तो लड़कियों की तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिसके पास 3 बेटियां होंगी और उसने उनको पढ़ाया होगा, अच्छा अदब सिखाया होगा, हुस्न अखलाक से मुज़य्यन किया होगा और फिर दीनदार घराने में उन बच्चियों की शादी कर दिया होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस लड़की का बाप क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है। यानी आपने दोनों उंगलियों को मिलाया और मिलाकर कहा कि जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई हैं ऐसे ही वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, मेरे साथ उसका घर मेरे घर से चिपका हुआ होगा। एक सहाबी कहने लगे कि अल्लाह के रसूल अगर किसी के पास 2 बेटियां हो तो आपने फरमाया कि जिसके पास 2 बेटियां हो वो भी, फिर आपने फरमाया कि जिसके पास 1 बेटी हो वो भी। यानी एक बेटी को भी पढ़ाने वाला, लिखाने वाला, अच्छा अदब सिखाने वाला, अच्छी तालीम देने वाला और फिर दीनदार घराने में उसकी शादी कराने वाला क़यामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह आलमीन इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और आपकी बच्चियों को एक आलिमा और फाजिला बनकर निकाले और वो मुआशरे और समाज में फैली हुई अनारकी, बेपर्दगी और यानियत के खात्मे का सबब बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन समाज की इस्लाह का काम हमारी इन बच्चियों से ले और आपको अपनी बच्चियों को पढ़ाने के एवज अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हमसाया होने का, पड़ोसी होने का शर्फ बख्शे। मेरे भाइयों, गौतम पाल जी हर साल आते हैं जलसे में, इधर भी आए थे और आकर चूंकि वो जाना था, उनको कल कोई मीटिंग है कलकत्ता में, इसलिए उनको निकलना था। वो हमारे पास भी होटल में पहुंचे और उन्होंने बताया कि मैंने इब्राहिम साहब को 10,000 रुपया कैश नकद दिया है और पानी के सिलसिले में बताया कि वो मैं इनका इंतजाम करूंगा और रूम के सिलसिले में भी बताया। तो मेरे भाइयों, इस वक्त ऐसे लीडरान की और ऐसे नेताओं की हमारे लिए जरूरत है, वरना आप हमारे ऊपर आप नजर डालें, यूपी के अंदर हम जैसे लोग, अब हम जैसे लोगों पर नजर डालें, उत्तर प्रदेश में जिस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूं, इटावा में जिस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूं, जो मस्जिद हमारी निगरानी में चलती है, जिस मस्जिद में जुमे का खुतबा मैं देता हूं जब मैं इटावा रहता हूं, ईद और बकरीद ईद की नमाज मैं पढ़ाता हूं, शाही जामा मस्जिद है। आप ताज्जुब करेंगे, हमारी जमात अहले हदीस के पास पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी कोई मस्जिद नहीं है जितनी बड़ी हमारी शाही जामा मस्जिद इटावा के अंदर मौजूद है। ये हमारा दोस्त जो अमीन है ये देखा हुआ है। अहले हदीस के पास इतनी बड़ी मस्जिद नहीं। हम दिल्ली की जामा मस्जिद की बात नहीं कर रहे, हम अपनी जमात की बात कर रहे हैं कि अहले हदीस जमात के पास इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है। शेख अमानुल्लाह मदनी हमारी मस्जिद में जुमे का खुतबा दे चुके हैं, उनसे पूछिए इतनी
इतनी बड़ी मस्जिद, लेकिन उस मस्जिद के अंदर भी मैं उस मस्जिद का सेक्रेटरी होकर भी अगर मैं प्रोग्राम करना चाहूं और इशा के बाद तकरीर करना चाहूं मस्जिद में भी, लेकिन हमें जब तक परमिशन नहीं मिल जाएगी तब तक उस मस्जिद में भी हम प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ये हैं हालात हमारे उत्तर प्रदेश के। इस वक्त आप उत्तर प्रदेश में हमारी तकरीरें नहीं सुन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सी बाउंडेशन है। आप रोड पे तकरीर नहीं कर सकते हो, आप खुले मैदान में तकरीर नहीं कर सकते हो, आप 10 बजे से ज्यादा आप माइक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, माइक सिर्फ अंदर बाउंड्री में रहेगा। आप इसके लिए कोई शादी हॉल बुक करें, कोई मैरिज हॉल बुक करें, आप वहां प्रोग्राम कर सकते हो। और 10 बजे से ज्यादा अगर 1 मिनट भी आपका ज्यादा हो गया तो आपके ऊपर पेनाल्टी और जुर्माना लगेगा और केस और FIR आपके ऊपर भी हो जाएगी। आप ताज्जुब कर रहे हैं, करेंगे क्यों? क्योंकि सरकारों का फर्क होता है। हम लोग जो दर्द महसूस कर रहे हैं, आप खुश नसीब हैं कि आपके यहाँ इदारे खुलकर चल रहे हैं और जलसे खुलकर हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह आपके ऊपर कोई ऐसी जालिम सरकार मुसल्लत न हो जो आपका जीना दोभर कर दे, आपके खाने पीने पर पाबंदी लगा दे और आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। आपके मदारिस और मस्जिदों पर भी पाबंदियां लगने लगे, आपके अजानों पर भी पाबंदियां लगने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसी जालिम सरकार से हमें नजात अता फरमा और जो सबको लेकर चलती हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सबको लेकर चलती हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर ऐसी ही सरकार को मुसल्लत फरमा और हमें भी ऐसी सरकार का ताबुन करने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे साथियों, आप बंगाल के हैं, किसको वोट देना है नहीं देना ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। हम किसी पार्टी का यहाँ प्रचार करने नहीं आए हैं, ये दीनी जलसा है, ये दीनी प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ किताब और सुन्नत पर मबनी बातें होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सच्चे हुक्मरां नसीब फरमाए और इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जनाब इब्राहिम सईद साहब को नजर बद से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए। अल्लाह इनको हौसला दे और मजीद इनसे दीन का काम लेता रहे और उसको कबूल भी फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान और अमले सालेह करने वालों के लिए कभी खत्म न होने वाले अज्र की बशारत दी है। फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, फलाहू अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए अल्लाह के पास ऐसा अज्र है जो कभी खत्म नहीं होगा। यहां मैं न तो अपनी तकरीर में पूरे ईमान का खुलासा कर सकता हूं और न अमले स्वाले पर मुस्तकिल कोई खिताब कर सकता हूं। सिर्फ इतना बताऊं आपको कि ईमान का मौजू कोई छोटा मोटा मौजू नहीं है, बहुत वसी मौजू है। ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं जो ईमान के अंदर दाखिल हैं और जो ये काम करे तो वो ईमान वाला कहलाए। 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, लेकिन मुख्तसर से खिताब में 1 घंटे 1.5 घंटे की खिताब में उन तमाम शाखाओं का जिक्र नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी है जिसको इमाम बुखारी ने बुखारी में और इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम के अंदर दर्ज किया है। हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें ईमान की सिर्फ 3 ब्रांचेस का जिक्र किया है, 3 शाखाओं का जिक्र किया है। ये 3 चीजें हर मुसलमान गौर करे कि हमारे अंदर पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। ये तीनों चीजें, इसमें 2 चीजों का ताल्लुक तो मुआशरे से है और एक चीज जो आखिर में बताई गई है वल हया व शुअबतुम मिनल ईमान, इसका ताल्लुक भी मुआशरे के उस तबके से है जो हमारे मुआशरे का एक जबरदस्त हिस्सा कहलाता है, जिसका ताल्लुक औरतों से है। हालांकि हया का ताल्लुक मर्द से भी होता है, लेकिन वहां मैं थोड़ा सा ख्वातीन के सिलसिले में आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन। लोगों, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। बिज़उन व सबऊन शुअबतन, 70 से ज्यादा। 70 का लफ्ज यहाँ कसरत के लिए बोला गया है। इसका यह मतलब नहीं कि 70 ही शाखाएं हैं, नहीं, बहुत ज्यादा ईमान की ब्रांचेस हैं, ईमान की शाखाएं हैं। 70 का लफ्ज कसरत के लिए बोला गया। जैसे हम और आप किसी को बोलते हैं अपनी जबान में, सही से रहो ना तो लगाऊंगा भी 50 जूते तुम्हारे। तो ये 50 का जो लफ्ज हमारे मुंह से निकलता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें गिन के 50 जूते मारेंगे। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा हम तुम्हें मारेंगे। अपने आप को सुधार लो, वार्निंग दे रहा हूं, केयरफुल कर रहा हूं, होशियार कर रहा हूं। अपने आप को सुधार लो, संभल जाओ, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा पीटेंगे। तो इसके लिए कभी कभी बोल दिया जाता है अभी लगाएंगे तुम्हारे 50 जूते। तो 50 जूतों का मतलब 50 नहीं, कसरत है। ऐसे यहां अल्लाह के नबी ने कहा ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि ईमान की 70 ही शाखाएं हैं, बल्कि ईमान की बहुत ज्यादा शाखाएं हैं, ईमान के बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं। बस एक अफजल ब्रांच बताता हूं और एक सबसे कमजोर दर्जे की ब्रांच बताता हूं और एक तीसरी चीज आपके सामने रखता हूं। बस इन 3 चीजों को आपके सामने रखना है। पहली चीज आपने बताई सबसे अफजल दर्जे का ईमान क्या है। सबसे अफजल दर्जे का ईमान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन फअफजलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे अफजल दर्जे का ईमान ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना। हम और आप बहुत मामूली जुमला समझ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें क्या लगा मौलाना, थोड़ी सी जबान हिलाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, लो हो गया। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को समझने के लिए अगर जर्जीस अपनी पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पर तकरीर करे तो मेरे भाइयों जर्जीस की मौत आ सकती है, उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकम्मल खुलासा और उसकी मुकम्मल तशरीह हम आपके सामने नहीं रख सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह पहले जुमले में नफी है, दूसरे जुमले में इस्बात है। पहले आप सारे खुदाओं का इनकार कर रहे हैं, सारे माबूदाने बातिला का इनकार कर रहे हैं, और इनकार के बाद फिर आप सिर्फ एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, यहां आप सबका इनकार कर रहे हैं। अगर आप ला इलाहा कहकर रुक जाएं तो अभी आप इस्लाम में दाखिल नहीं है, क्योंकि आपने सबका इनकार कर दिया। इसमें अल्लाह का भी आप इनकार कर रहे हैं। ला इलाहा कोई माबूद नहीं है, फिर आप कह रहे हैं इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। अब आप इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। यानी इस्लाम 2 चीजों का नाम है। क्या? पहले तो यह है कि आप सारे खुदाओं का और देवी देवताओं का, यहां तक के बातिल सारे माबूदों का इनकार करें, तमाम झूठे खुदाओं का इनकार करें। यह भी इस्लाम में दाखिल है। और इनकार के साथ साथ एक अल्लाह के माबूद होने का इकरार करें। इन दोनों चीजों के बगैर हम और आप मुसलमान नहीं हो सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये सिर्फ इकरार नहीं, एक मुआहिदा भी है। आपने अगर कहा है तो उस पर अमल भी करना है, सिर्फ जबान से नहीं कहना, उसको अपने आज़ा और जवाहरे से साबित भी करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ला माबूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ला मस्जूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ला मतलूबा इल्लल्लाह। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। यानी अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मसजूद
जिसको सजदा किया जाए। अल्लाह के अलावा हमारा कोई मसजूद नहीं है, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मकसूद नहीं है जिसका कस्द किया जाए, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मतलूब नहीं है जिसको चाहा जाए। अगर हम किसी को चाहेंगे तो अल्लाह को, हम किसी का कस्द करेंगे तो अल्लाह का, हम किसी को सजदा करेंगे तो अल्लाह को, हम किसी की इबादत करेंगे तो अल्लाह की। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। इसलिए कहा सबसे अफजल दर्जे का ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का। एक और नाहिये से समझने की कोशिश कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला पढ़ने के बाद जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। सोचिए अभी 2 मिनट पहले अगर मर गया होता तो कहां जाता? मरने से 2 मिनट पहले उसको कलमा नसीब हो गया और उसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अब वो कहां जाएगा? 80 साल का बूढ़ा आदमी गुनाह करते करते, कुफ्र और शिर्क करते करते अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, मरने के करीब है, तौहीद समझ गया और मरने से पहले उसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। 80 साल का कुफ्र और शिर्क माफ, कलमा पढ़ने के बाद अगर वो मर गया तो जन्नती। ये ला इलाहा इल्लल्लाह 80 साल के गुनाहगारों को भी इस कलमे का इकरार जन्नती बना देता है, और जो इसको पढ़े बगैर मर गया वो जहन्नमी हो जाता है। वो जंग का मामला सुना है? एक जिहाद, एक जंग हो रहा था, हो रही थी जंग, और उस जिहाद के अंदर एक सहाबी एक काफिर के सामने खड़े हो गए और उसको कत्ल करने वाले हुए, उसको मारने वाले हुए। उसने तलवार जमीन पर फेंक दी, अपना हाथ उठा लिया। बुखारी के अल्फाज, उस सहाबी ने कहा, उस काफिर ने कहा, तलवार फेंक दी जमीन पर और सहाबी के सामने हाथ उठा दिया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इस सहाबी ने देखा कि इसने तलवार फेंक दी, यानी जब हम मारने वाले हुए तो तलवार फेंक दी, यानी मौत को अपने सामने देख रहा तो तलवार फेंक दी। जब देखा कि अब हम मरने वाले हैं तो कलमा पढ़ लिया, मौत के डर से कलमा पढ़ रहा है। इस सहाबी ने आओ देखा न ताओ देखा, अपनी तलवार खंजर लिया और उस आदमी के पेट में दाखिल कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। कलमा पढ़ने वाला इंतकाल कर गया। जब ये इल्म अल्लाह के नबी को हुआ तो आपने उस सहाबी से पूछा क्या उसने कलमा पढ़ लिया था? कहा हाँ अल्लाह के रसूल। उसने कहा तुमने सुना? हाँ, उसने जब कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो मैंने सुना। अल्लाह के नबी ने फरमाया लिमा कतलतहू, फिर तुमने उसको क्यों कत्ल कर? बुखारी के अल्फाज, जब वो कलमा पढ़ चुका था तो तुमने उसको क्यों कत्ल कर दिया? तो सहाबी का जवाब था अरे अल्लाह के रसूल, वो तो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था, उसने अपने सामने मौत देखी तो कलमा पढ़ने लगा, वो मेरी तलवार से बचना चाहता था इसलिए कलमा पढ़ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हें कैसे मालूम, तुम उसके दिल का हाल कैसे जानते हो कि उसने मौत के डर से पढ़ा या अल्लाह के डर से पढ़ा? तुम्हें कैसे मालूम? आशक़क़ता क़ल्बहू, ये है बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज, आशक़क़ता क़ल्बहू, क्या तूने उसके दिल को चीर कर देख लिया था? क्या तूने उसके दिल को फाड़ के देख लिया था कि वो मौत के डर से पढ़ रहा है या अल्लाह के खौफ से पढ़ रहा है? जब तुझे इस बात का इल्म नहीं था तो तुझे कैसे मालूम? फिर आपने कहा कि कल कयामत के दिन इस ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या जवाब दोगे? इस कलमे के पढ़ने वाले ने जब ये कलमा पढ़ लिया, जब ये कलमा पढ़ते हुए कयामत के दिन उठेगा तो आए मेरे दोस्त, आए मेरे सहाबी, तुम कयामत के दिन इस कलमे को क्या जवाब दोगे? क्योंकि किसी भी कलमा गो मुसलमान का कत्ल इस्लाम में जायज नहीं है।
नबी अकरम की सरी और साफ हदीस है, ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला बिइहदा सलास। कोई भी मुसलमान जो ये कहता हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमान ये कलमा पढ़ता हो उसका खून हलाल नहीं है। ला यहिल्लु दम इम्रिइन मुस्लिमिन, किसी मुसलमान का यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कलमा पढ़ता हो ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, और कहता हो मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जो ये कलमा पढ़ता हो उसका खून, उसका कत्ल जायज नहीं है जब तक कि वो इन तीन कामों में से कोई एक काम न कर ले। इल्ला बिइहदा सलास, इन तीन कामों में से कोई एक काम न कर ले, उसका कत्ल नहीं किया जा सकता। वो तीन काम क्या है? जिनमें से कोई एक काम अगर कर ले तो मुसलमान का कत्ल भी फिर जायज हो जाए। वो तीन काम क्या हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, पहला काम शादीशुदा मर्द किसी औरत के साथ जिना करना। कुंवारे लोगों की सजा क्या है जो जिना करें? 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर मर्द है तो दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा पत्थर से, और जब तक मर नहीं जाए पत्थर उस वक्त तक मारा जाएगा। वो 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये उसके लिए है जो कुंवारा है, लड़का हो या लड़की। लड़का है तो दौड़ा दौड़ा के 100 कोड़े, तो जो शादीशुदा है उसको पत्थरों से मारा जाएगा। जो शादीशुदा है उसको पत्थरों से मारा जाएगा, और कुंवारा है उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। मर जाए तो मर जाए, जिंदा रह गया तो ठीक है। कुंवारा लड़का और लड़की है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, और 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाएगा। 1 साल के लिए अपने गांव से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन शादीशुदा मर्द है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, तो पत्थरों से मारा जाएगा जब तक वो मर ना जाए, रूह ना निकल जाए। लेकिन इसको दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। और कोई औरत है तो उसको पत्थरों से दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाएगा। शादीशुदा औरत है उसको सीने के बराबर दफन करके गाड़ कर उसको मारा जाएगा, ताकि ये इसकी बेहुरमती ना हो, बेपर्दगी ना हो। उस औरत की ये सजा है। तो अस्सय्यिबुज़्ज़ानी। लेकिन यहाँ नहीं, अब बंगाल में सजा मत देना कि कोई शादीशुदा आदमी जिना कर ले तो आप उसको कत्ल कर दें। आप नहीं मारेंगे उसको। इस्लामी हुकूमत जहां होगी, जहां इस्लामी कानून का निफाज होगा, सऊदी अरब वगैरह के अंदर आज भी सजा दी जाती है। 100 कुंवारे हैं तो कोड़े मारे जाते हैं, और शादीशुदा है तो उसको अब कत्ल कर दिया जाता है, पत्थरों से नहीं मारा जाता। अब उसकी गर्दनी उड़ा दी जाती है। मकसद ये है कि वो जल्दी से खत्म हो जाए, मर जाए। हालांकि राज ठाकुरे ने तो कहा था मुंबई की सरजमीन पर बाल ठाकुरे जी के भतीजे ने कि पत्थरों ही से मारना चाहिए, इस्लामी सजा देनी चाहिए बलात्कारियों को। इस्लाम ने जो ये सजा मुतय्यन की वो बिल्कुल ठीक सजा मुतय्यन की है। हर बलात्कारी को चौराहे पर खड़ा करके पत्थरों से मार डालना चाहिए, और पूरी पब्लिक को इजाजत देनी चाहिए कि वो पत्थरों से मारे। मेरे भाइयों, इस्लाम की सजा को आज इस्लाम के दुश्मन भी अब पसंद करने लगे हैं, और वो भी मानने लगे हैं कि यही सजा दी जानी चाहिए। तो अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा अगर कोई जिनाकार जानी है तो उसकी जान ली जा सकती है, उसका खून हलाल है। और दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वन नफ्सु बिन नफ्स, नफ्स के बदले में नफ्स, जान के बदले में जान। अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है तो फिर बदले में इसको भी कत्ल किया जाएगा, इसको भी मारा जाएगा, यानी खून के बदले में खून। अगर ये मुसलमान है, कलमा गो है, लेकिन कातिल है तो बदले में इसको भी कत्ल किया जाएगा, इसकी भी का भी खून हलाल है। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई अल-मफारिक वत्तारिकु लिदीनिही, अल-मफारिकु लिल-जमाअह, दीन छोड़ने वाले। देखिए, आप गैर मुस्लिम हैं, आपके ऊपर तलवार रखकर आपसे नहीं कहा जाएगा इस्लाम लाओ, ये गलत है। कोई जबरदस्ती आपको मुसलमान नहीं बना सकता। अगर आपको इस्लाम अच्छा लग रहा है, पढ़ लिख कर समझ कर आप इस्लाम कबूल करके इस्लाम में दाखिल हो गए, तो फिर अब आपको छोड़ने की इजाजत नहीं है।
या तो आप लाए नहीं, आप इस्लाम न लाएं, जबरदस्ती कोई मुसलमान नहीं करेगा आपको, लेकिन अगर आपको इस्लाम के महासिन और खूबियां अच्छी लगी और आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो अब आप छोड़ नहीं सकते। अगर इस्लाम कबूल करने के बाद कोई शख्स दीन को छोड़ता है, मजहब को छोड़ता है, तो फिर इस आदमी का भी कत्ल जायज है, इस आदमी का भी खून बहाना जायज है, इस आदमी की भी गर्दन उड़ाना जायज है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता, इजाज़त नहीं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जुमला आपने फरमाया शक़क़्ता क़ल्बहु, तूने क्या उसके दिल को चीर के देख लिया था? मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह किसी इंसान को जन्नती बना देता है, चाहे कितना गुनाहगार हो। और अगर कोई आदमी कलमा पढ़ने से पहले मर गया तो वो जहन्नमी हो जाता है। मेरे भाइयों,